हिमाचल प्रदेश टूर, बर्फीली चोटियों और हरी भरी घाटियों में रोमांच का सफर, प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यात्रा, शिमला की ऐतिहासिक मॉल रोड, मनाली का रोहतांग पास, सोलांग वैली में एडवेंचर स्पोर्ट्स और धर्मशाला व डलहौजी की शांत वादियां, शुद्ध जैन एवं सात्विक भोजन। आज ही अपने परिवार एवं मित्रों के साथ बुकिंग करें। महावीर जी एवं भूपेंद्र जी जैन से संपर्क करें। मगर मुझे बहुत दिन से ये विकल्प आ रहा है कि जब भी हम द्रव्य को धोते हैं मंदिर में और द्रव्य धोने के बाद जब हम चढ़ाते हैं और ये बरसात में जब उसमें इस द्रव्य में छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, चूंकि मैंने शिखर जी में देखा था जिस समय द्रव्य जहाँ पर उठाने के बाद रखी जाती है तो वहाँ पर द्रव्य की बहुत बुरी स्थिति देखी थी। तो मुझे तब से ऐसा लगता है कि ये जो द्रव्य है वो यदि हम बिना धुले चढ़ाएं तो शायद ये बाद में जो आज भी दूसरों के काम आती है, किसी के भी काम आती है, तो वो सही रूप से काम आ सके, क्योंकि अनाज बहुत मुश्किल से उत्पन्न होता है। ये मैंने गांव में भी देखा है सर। तो मेरी तो इससे अच्छा चढ़ाया ही नहीं जाए। नहीं सर। क्यों महाराज जी क्यों आखिर क्यों चढ़ाने का औचित्य क्या है? क्योंकि देखो, क्रिया जो होती है, जीवों का पढ़ना अलग चीज है। जीव क्यों पढ़ रहे? हमारी असावधानी से पढ़ रहे। आज दीप जलता है तो मच्छर मर जाते हैं, तो हम उसको सुरक्षित करें ना, हम जाली लगाएं। क्रिया को लोप करने की अपेक्षा क्रिया को व्यवस्थित करें। चढ़ाने की बिना धुली चढ़ाने की अपेक्षा कितना बड़ा दोष बन जाता है। मान लो वही चावल धुल के आया है, बिना धुला आया, कहीं यदि किसान ने उस पर कुत्ते बिल्ली ने बीट किया हो तो संभव है कि नहीं? हो सकता है। किसी मांसाहारी के यहाँ आया हो और मांसाहारी ने उस पर बैठ के मांस खाया हो तो गाड़ी में लद के आ रहा है, किसान के यहाँ से आ रहा है, हो सकता है किसी मांसाहारी के यहाँ आया हो। किसी कुत्ते बिल्ली ने गंदगी कर दी हो। अब इन सब चीजों को ध्यान में संभावना ये दिख रही है पूरी। तो ऐसी स्थिति में फिर हम उसको बिना धोए चढ़ाना, बिना धोए खाना, ये सब चीजें विधेय नहीं है। रही बात जीवों के पढ़ने की, तो ये बिल्कुल बाकायदा है कि सफाई। अब देखो, यदि गंदी रसोई हो तो वहां भी कॉकरोच हो जाते कि नहीं? तो फिर क्या रसोई में बनाना बंद कर देंगे? सफाई करो। ये कह सकते आप कि जहां द्रव धुलती है वहां सफाई रहना चाहिए। हाँ, चढ़ी हुई द्रव को व्यवस्थित रहना चाहिए। माली को तुरंत माली, और हमारे यहाँ तो व्यवस्थित अपने हाथ से करो। जीव जंतु तो सब जगह पड़ जाते हैं। आपके बाथरूम है, यदि साफ नहीं किया जाए तो कीड़े वहां भी पड़ जाते हैं। आपका रसोई घर है, वहां भी यदि सफाई नहीं किया जाए तो वहां भी काकरोच आदि जीव पड़ जाते हैं। यदि अपन कमरे को नहीं झाड़ें तो मकड़ जाला भी लग जाता, मकड़ जाले लग जाते। तो व्यवस्थित ऐसा साफ करो प्रतिदिन के मकड़ जाला लग ही ना पाए। ऐसा साफ करो कि वो जीव पढ़ ही नहीं पाए। तो ये बात आपके प्रश्न से मैं संदेशा दे सकता हूं। ये तो नहीं दे सकता कि बिना धुली हुई द्रव चढ़ाएं दोगे, पर जहां द्रव धुलती है, जहां द्रव चढ़ती है, वहां सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इसी सावधानी के कारण से तो मूल में ये जो मिष्ठान वगैरह चढ़ते थे, आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहां तो बहुत सारी चीजें ऐसी चढ़ती हैं जिनमें जीवों का, जैसे अब कहीं जो दूध घी से अभिषेक होता है और कहीं रुक जाता है वो, तो बताते जीव जंतु भी आ जाते हैं। तो ये सब चीजें पड़ जाती हैं। इसी कारण से बहुत कुछ चीजें विचारनी हो गई। आज उत्तर भारत में जो है माँ चाँव अकेला रह गया, जिसमें जीवों की स्थिति की संभावना रहती है। उसको सुरक्षित करो, व्यवस्थित करो, क्रिया का लोप मत करो, क्योंकि उससे इतनी अशुद्धि हो जाएगी कि वह अशुद्धि की कोई सीमा नहीं रहेगी। इससे द्रव धोना है, लेकिन सावधानी पूर्वक, विवेक पूर्वक, सफाई जरूर होना चाहिए। ये बात आपकी बिल्कुल मानी जा सकती है।